ओम शांति। आज के बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा पुरानी दुनिया जाने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। तो बाबा ने कहा बुद्धि से परिवर्तन, नई दुनिया में जाना और पुरानी दुनिया को जीते जी भूलना। बुद्धि से परिवर्तन, तो बाबा ने कहा बुद्धि परमात्मा में जुटी रहे। जितना बुद्धि परमात्मा में जुटी हुई रहेगी उतना ही बाबा ने कहा तैयारी होगी। इसको कहते हैं जीते जी मरना। और ये कब होगा उसके लिए बाबा ने कहा जितना देही अभिमानी बनेंगे, जितना देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इस पुरानी दुनिया को भूलते जाएंगे और नई दुनिया में प्रवेश करते जाएंगे। आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने, देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुट जाएगा। प्रश्न है किन बच्चों का बुद्धियोग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? बाबा ने कहा उत्तर में जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रह सकते, जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धियोग एक बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात है ये। ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप से बुद्धियोग जुड़ाने की सर्विस करते हैं। पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं, कैसे पवित्र बना जाए उसकी युक्ति बता के उनके लिए सहज कर देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धियोग स्वतः बाप से जुड़ा रहता है। जो ऐसी ईश्वरीय सर्विस करते हैं उनका बुद्धियोग बाप से स्वतः जुड़ा रहता है। दुनिया में लौकिक में भी माँ बाप का प्यार जब भी मिलता है जब उनकी दिल से उनकी सेवा करते हैं, उनका कहना जो है वो दिल से मानते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो उनकी दुआएं ऑटोमेटिक मिलती हैं और खुशी भी रहती है। वो भी खुश रहते हैं और बच्चे भी खुश रहते हैं। तो यहाँ परमात्मा की भी दुआएं कम मिलेंगी, उनका आशीर्वाद कम मिलेगा। बाबा ने कल भी कहा ना कि द्वापर से अकृपा हुई है, सत्य त्रेता में भगवान की कृपा थी तो सुख शांति भंडारे सब भरपूर थे। द्वापर से कर्म खोटे हो गए, अकृपा हुई रावण की, तो उससे सब भंडारे खाली हो गए। सबसे पहली अकृपा क्या थी? अपवित्र होने, बुद्धियोग से गिर गई, बुद्धि से गिरे, मन बुद्धि से, फिर धीरे धीरे विचारों से सबसे धीरे धीरे पतित बनते गए।
गीत कौन है पिता, कौन है माता? ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है? कहते हैं जगत के लौकिक माता पिता को, मित्र संबंधियों आदि सबको छोड़ो और बुद्धियोग अपने सच्चे माता पिता जो सृष्टि के रचयिता हैं उनसे लगाओ। ये जो माता पिता मित्र संबंधी आदि हैं उनसे अब नाता तोड़ना है। माता पिता मित्र संबंधी आदि हैं उनसे नाता तोड़ना है और एक से नाता जोड़ना है। उनको भी माता पिता कहा जाता है। तो माता पिता हम बालक तेरे, वह सब एक कोई कहते हैं। वह लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग हैं। यह सारे भारत अथवा सारी सृष्टि का माता पिता है। तो पारलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। जब तक देही अभिमानी नहीं बनते हैं तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है और नए जगत से नाता जोड़ना है। यह खूबी है हद के, यह खूबी है। बाबा कहते ये विशेषता बच्चों में है लेकिन उसको धारण करना है। हद के एक घर से नाता तोड़ हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना है तो बहुत सहज है। दुनिया में एक घर छोड़ दूसरे घर जाते हैं तो बहुत सहज है। हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता है। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा, दूसरा लिया। एक शरीर छोड़ा तो फिर माता पिता मित्र संबंधी आदि गुरु आदि सब नए मिलते हैं। यहाँ तो जी तेजी मरने की बात है। जीते जी पार लौकिक माता पिता की गोद में आना है। इस कलयुगी जगत के माता पिता आदि सबको भूलना है। इस कलयुगी जगत के माता पिता आदि सबको भूलना है। यह बाप तो है ही, फिर माता भी कैसे है, यह है गुह्य बात। शिव बाबा पिता तो है लेकिन माता कैसे है? बाबा ने कहा यह है गुह्य बात। इस माता पिता से बुद्धियों जोड़ना है, फिर सर्विस में तत्पर रहना है। जैसे बाप को सर्विस का फुरना रहता है ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते हैं भगवान को फुरना हुआ नई दुनिया रचे, तो यह कितना बड़ा फुरना है। बेहद के बाप को बेहद का फुरना रहता है। दुनिया में लौकिक माता पिता होते हैं, लौकिक फुरना रखते हैं। बच्चे बड़े हो गए उनके लिए ख्याल करते हैं, उनके लिए धंधा जो भी सब कुछ है उनके लिए सोचते हैं। पूरी जिंदगी उनके लिए ही सोचने में करने में लगा देते हैं। शिव बाबा है जिनको सारी दुनिया के लिए फुरना है कि इस दुनिया को दुखी से सुखी बनाना है, पतित से पावन बनाना, उसके लिए धरती पर जाना है। जैसे बाप को सर्विस का फुरना रहता है ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते हैं भगवान को फुरना हुआ नई दुनिया रचे, तो यह कितना बड़ा फुरना है। बेहद के बाप को बेहद का फुरना रहता है, सबको पावन बनाना है। उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है। कितनों को सिखाना है? सबका बुद्धियोग बाप के साथ जोड़ना है। कोई भी ऐसी आत्मा न हो जो हमसे जुड़ी हुई हो, परमात्मा से जुड़ी हुई ना हो, ये भी पाप है। भगवान से जोड़ना ये है निराधार, और किसी को अपने से जोड़ा जो हमारे बिना रह नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो ये क्या है? आधार है। ये भी पाप है। खुद भी देह समझना, दूसरे को भी देह समझना। तो बाबा ने कहा तो ये कितना बड़ा फुरना है।
उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है। कितनों को सिखाना है? सबका उद्योग बाप के साथ जोड़ना, यही धंधा हम बच्चों का है कि कितना हम पवित्र बने हैं, कितनों को हमने पवित्र बनाया है। ये धंधा हम कितना करते हैं, ये फुरना रखना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों को फुरना रहता है हम कोई को काग विष्टा समान सुख से छुड़ावें। सन्यासियों को भी फिक्र रहता है कि जो अलग काल के सुखों में फंसे हुए उनको उनसे निकालें, जबकि उनको भगवान का परिचय नहीं है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों को फुरना रहता है हम कोई को काग विष्टा समान सुख से छुड़ाएं, पवित्र बनाएं, उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। किसको वैराग्य दिलाना पवित्र बनाए, किसको वैराग्य दिलाए पवित्र बनाए, वह समझते हैं घरबार छोड़ना है, यह नहीं समझते पतित दुनिया को छोड़ना है। घरबार छोड़ना ये तो समझते, लेकिन पतित दुनिया को छोड़ना ये नहीं समझते। यह तो जब बाप आकर के पावन दुनिया स्थापन करते हैं, पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं, तब हम पतित दुनिया से नाता तोड़ते हैं। जब तक कोई चीज दिखाई नहीं देती है तो पीछे की चीज को छोड़ा नहीं जाता। आगे कोई अच्छी चीज दिखाई देती है तो पीछे की चीज छूट जाती है। फिर भी वह अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़ कितने को वैराग्य दिलाकर पवित्र बनाते हैं। इस भारत को थमाने के लिए सन्यासियों ने भी घर गृहस्थ छोड़ करके पवित्रता को धारण किया। और आजकल ज्ञान में चलने वाले कहते हैं पवित्र रहना मुश्किल है, जबकि भगवान का परिचय मिला। इतने साल ज्ञान में चलते हो गए लेकिन अभी तक पवित्रता को धारण नहीं किया है। और बाबा कहते उन साधु सन्यासियों को देखो जो जंगल में चले गए, इतना बड़ा त्याग कर गए, घर गृहस्थ को छोड़ गए, सारे संबंधों को छोड़ गए एक पवित्रता के लिए। फिर भी अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़ कितनों को वैराग्य दिलाकर पवित्र बनाते हैं। महिमा तो उन्हों की भी गाई जाती है। बाबा ने कहा ना अभी समय आने दो, उनको जैसे ही बाबा का अनुभव होगा निश्चय बैठेगा, भीड़ की भीड़ इतनी भागेगी। बाबा ने कहा क्योंकि वो हर बात में आगे हैं, त्याग में भी आगे हैं, सब चीजों में वो आगे हैं, सिर्फ उनके पास परमात्मा का परिचय नहीं है। जैसे उनको परिचय मिलेगा तो बाबा ने कहा वो लास्ट सो फास्ट जाएंगे, क्योंकि वो बने बनाए हैं। और जिनको परिचय मिल गया भगवान के बच्चे बन गए, वो अलबेले होकर के चल रहे हैं, उनको उसकी वैल्यू का पता नहीं। उनको पता है जो जंगलों में गए हैं, कष्ट पा रहे हैं, गृहस्थी का त्याग किया है, उनको पता है भगवान क्या होता है। तब काय कोटों में कोई ही मुझे पहचानता है। महिमा तो उन्हों की गाई जाती है। तो बाबा ने कहा यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और ही काम चिता पर जल कर भस्म हो जाता। वह रजोगुणी सन्यास स्थापन करने वाले, वह रजोगुणी सन्यास स्थापन करने वाला कौन और यह सतो प्रधान सन्यास स्थापन करने वाला कौन, ये बाप बैठ समझाते हैं। उनका हेड था शंकराचार्य। एक शंकराचार्य ने इतना बड़ा कार्य कर दिया, छोटी सी उम्र में निकला और अपना कितना बड़ा कार्य कर दिया इस भारत का भ्रमण करके। बाबा ने कहा यहाँ तो भगवान के नाम पर कितने पवित्र बन रहे हैं, तो उनको कितनों को बनाना चाहिए, कितनी सर्विस करनी चाहिए। अब वह रजोगुणी सन्यास स्थापन करने वाला कौन और यह सतो प्रधान सन्यास स्थापन करने वाला
कौन? तो ये सन्यास है सतो प्रधान और वो है रजोगुणी सन्यास। यह बाप बैठ समझाते हैं। तो उनका हेड था शंकराचार्य, उनके भी कितने फॉलोअर्स होंगे, लाखों करोड़ों की अंदाज में होंगे। वह पवित्र नहीं होते तो उनकी प्रजा भी वृद्धि को नहीं पाती। तो यह सन्यासियों ने भी अच्छा ही किया है। पहले नंबर में देवताएं गिने जाते हैं, दूसरे नंबर में सन्यासी। सारा मदार है पवित्रता पर। उनके जो शिष्य बनते हैं उनको भी कितना त्याग कराते हैं, वो कितना उनसे वो कराते हैं पुरुषार्थ, तब जाके उनको शिष्य बनाते हैं। तो बाबा ने कहा पहले नंबर में देवताएं गिने जाते हैं, दूसरे नंबर में सन्यासी। सारा मदार है ही पवित्रता पर। दुनिया को पवित्र से अपवित्र, फिर अपवित्र से पवित्र बनना ही है। सतयुग से लेकर जो भी ड्रामा में पास्ट हुआ वह है नूत। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो कुछ होता है सेकंड बाई सेकंड, वह फिर कल्प बाद होगा। ड्रामा में यह सब नूत है। ड्रामा चक्र को समझना है, ऐसे नहीं बैठ जाना है कि जो ड्रामा में होगा। ड्रामा में तो सब एक्टर्स हैं, तो भी हर एक अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ जरूर करते हैं। साधु सन्यासी भी अपनी आजीविका के लिए भल जंगल में रहते हैं लेकिन पुरुषार्थ जरूर करते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ रह न सके, भल कई मनुष्य आत्माएं भी हैं। यह नाटक है, हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने, परंतु विस्तार से समझा नहीं सकते। पहले किस धर्म वाले आते हैं, सृष्टि कैसे रची जाती है जानते नहीं हैं। सृष्टि नई रची जाती है, वह पुरानी सृष्टि को बाप आकर नया बनाते हैं। यह मालूम न होने के कारण उन्होंने प्रलय दिखाकर फिर नई सृष्टि दिखा दी है। बाप आकर इन बातों की रोशनी देते हैं, फिर तुम भी औरों को रोशनी देने के रिस्पॉन्सिबल हो। कितनी सर्विस है, जैसे बाप ने तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया है, जिस मार्ग के लिए ही आधा कला भक्ति मार्ग में ठोकर खाई है। तो बेहद के बाप को फुरना रहता है कि हम अपनी सेल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें, सभी को रास्ता कैसे बताएं। तुम बच्चे सबको रास्ता बताओ कि बाप आया हुआ है राजयोग सिखलाने। कला पहले मुआफिक, जिसको ही शिवाय नमः कहते हैं। जो भी हैं सभी ने ऊंचे से ऊंच परम धाम में रहने वाला। बाबा ने कहा बाबा राजयोग सिखाते हैं, कला पहले मुआफिक, जिसको ही शिवाय नमः कहते हैं। जो हैं सभी से ऊंच परम धाम में रहने वाला। हम सभी आत्माएं भी वहाँ निवास करती हैं। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल अविनाशी कहा जाता है। वह कब जलती मरती नहीं है। हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। अपनी आत्मा को देखो, वह जो मुख्य है उनको देखो। झाड़ को जब देखा जाता है तो मुख्य फाउंडेशन और टाल टालियों को भी देखा जाता है। पत्ते तो अथाह होते हैं, उनको गिनती नहीं किया जाता। टाल टालियां गिनती कर सकते हैं, तो बरोबर इस झाड़ में फाउंडेशन हम देवी देवताओं का है। अभी फाउंडेशन ही सड़ गया है, जैसे बनन ट्री का झाड़ फाउंडेशन सड़ गया है, फिर भी शाखाएं कितनी निकली हुई हैं। शाखाओं से भी पत्ते निकलते रहते हैं। तो यह भी बेहद का कितना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ऐसे नहीं कि सारा दिन किसकी बुद्धि में ये चिंतन चलता है। सभी पॉइंट्स एक ही साथ बुद्धि में फिरना मुश्किल है। फिर भी विचार सागर मंथन करने वाले हैं, उनकी बुद्धि में जो टपकता ही रहेगा
उनकी बुद्धि में तो ज्ञान टपकता ही रहेगा। सारी बातें तो एक साथ याद नहीं आती हैं, लेकिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा तो एक एक पॉइंट बुद्धि में टपकती रहेगी। झाड़ बुद्धि में है तो बीज रूप बाप भी याद रहता है। हम भी वहां के रहने वाले हैं। फिर इस झाड़ में हम ऑलराउंड आते हैं, आदि से अंत तक आते हैं। अब तुम पतित जर्जरी भूत अवस्था में आते हो तो सारा झाड़ आ जाता है। पहले पहले तो जो थे वह भी अब पुराने, जो पहले बाबा ने कहा थे अब पुराने हो गए। देवता कुल की आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते आते पतित बन गई, पुराने हो गई। फिर पिछाड़ी वाली टालियां भी पुरानी हो गई। जो भी धर्म आया सब कलयुग में पुराने हो जाते हैं। जो सर्वसेवुल है उन्हों को तो होना रहता है। हम बाबा के मददगार हैं। मनुष्यों को फिर से जो देवता बनाने के लिए, मनुष्यों को फिर से सो देवता बनाने के लिए हम बाप के मददगार हैं। यह समझाना पड़ता है। तुम सो देवता थे सो क्षत्रिय बने, 84 जन्मों की जन्म पत्री तुम ही बता सकते हो। तो यह बातें जब बुद्धि में टपकती रहेंगी तब किसको समझा सकेंगे। चिंतन चलना चाहिए। हम बच्चे बाप के साथ मददगार हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए कि किसको ड्रामा का राज कैसे समझाएं। अब बाबा ने तो समझा दिया। जब समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं तो हमारी क्या स्थिति होती है, कितने हलचल में आ जाते हैं। सब कुछ जैसे कि कोई भी कुछ भी हुआ तो क्या कहेंगे, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। इतना गम में चले जाते हैं, शोक में चले जाते हैं, क्लास मिस कर देते हैं, मुरली मिस कर देते हैं, क्योंकि बाबा अंदर नहीं गया, बाबा की शक्ति अंदर नहीं गई, मोह भी नष्ट नहीं हुआ, सब कुछ वही की वही है। जब कोई बात आती है तब पता चलता है कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। उस दुख से निकलने में कितना समय लगा देते हैं। और बाबा रोज कहता है भूलो भूलो वो मत तो निकालो, जीते जी मरो, लेकिन वो चीज़ अंदर तक नहीं जाती है। सोचते हैं ये सब हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा कह रहा है वो सच्चाई में कह रहे हैं, भूलो। अगर अभी नहीं भूलेंगे तो फिर जब समस्या आएगी तब भूलना पड़ेगा, लेकिन उस समय बाबा याद नहीं रहेगा। जो कल भी बाबा ने कहा पुण्य की पूंजी नष्ट हो जाएगी। अगर उस समय हमारा समय वेस्ट गया किसी के कारण से या अपने ही कारण से समय वेस्ट जा रहा है, तो हमारी जो पुण्य की पूंजी है वो सब कम होती जाएगी। और फिर कम होते होते अंतमति सुगति, अंत में क्या बचा हमारे पास, उसके अनुसार हमें पद पोजीशन मिलेगा। चाहे हम कितने भी साल से ज्ञान में चल रहे हैं, कितना भी योगी अपने को समझते हैं, लेकिन अंत समय हमारी स्थिति परिस्थिति हमें बताएगी। तो बाबा ने कहा हम बच्चे बाबा के साथ मददगार हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसको ड्रामा का राज कैसे समझाएं, उन्हों का योग बाप के साथ कैसे जुड़ाएं, मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराएं, अर्थात बाप से बेहद का वर्षा लेने का मार्ग बताएं। जिन्हों को बाप द्वारा मार्ग मिला होगा वही बताएंगे। बाप ही आकर के राजयोग सिखलाते हैं अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलते हैं। तो ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए और स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना है। किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। अब किसी का स्वभाव है तो उसके कारण से अपना पुरुषार्थ कम नहीं करना। समझ जाते हैं ना, किसी को मेंटली प्रॉब्लम है, कुछ भी बात है तो हम क्या कहेंगे इनकी तो प्रॉब्लम है, तो उनके कारण से उनकी कोई भी बात को बुरा नहीं मानते।
तो अगर किसी का भाव स्वभाव खराब है तो हमें क्या करना है, उसके कारण से अपना पुरुषार्थ कम नहीं करना है, हमें अपने पुरुषार्थ को और अच्छा बनाना है। समझना है कि ये आत्मा परवश है, ये परिस्थिति के वश है, ये अपने वश में नहीं है। उसके कारण से उस आत्मा को क्या करना है, रहम की दृष्टि से देखना है, ना कि उनके स्वभाव को और वर्णन करके चिंतन करके और उससे अपना खाता खराब करें। तो बाबा ने कहा किसके भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं है। जलना मरना माना उसी के बारे में चिंतन करते रहेंगे, उसी के बारे में सोचते रहेंगे कि वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, तो उससे क्या हुआ, अपना पुरुषार्थ भी खराब होता है। सहन करना है, अपनी सर्विस करनी है, सहन करना है, अपनी सर्विस करनी है, जितना हो सके सर्विस में टाइम देना है। चलो उसका स्वभाव का पेपर नहीं आता तो कोई दूसरा और पेपर आता, हमारे लिए तो पेपर ही है ना। अगर किसी का स्वभाव खराब है तो हमारे सामने वही आ रहा है बार बार, इसका समझो हमारा पेपर वही है। तो सहन करना है, सर्विस करनी है, जितना हो सके अपनी सर्विस करनी है। कि अपना मन खराब होता है ना बार बार, तो अपनी सर्विस करनी है, जितना हो सके सर्विस में टाइम देना चाहिए। अपने से पूछना है, हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा को तो बेहद सर्विस का होना रहता है, मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ। अगर हम बाबा बाबा कहते हैं तो बाबा तो रात दिन सर्विस में लगे रहते थे। कभी बाबा ने कल भी कहा कि बाबा की नींद ही फिट जाती है, पूरी रात भी निकल जाती है बच्चों की सेवा की, बाबा को कितने ख्यालात चलते हैं। तो क्या हम बाबा बाबा कहते हैं, क्या हम बाबा की समान सर्विस करते हैं, या सिर्फ ऐसे ही बाबा बाबा कहते हैं। हम बाबा पूछना है अपने से कि हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा को तो सर्विस का कितना होना है रहता है, मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ, मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए। टाइम तो बहुत मिलता है, तरस पड़ना चाहिए। बेचारे सभी बाप से बिछड़े हुए हैं, धक्का खाते रहते हैं। जो आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं, ढूंढ रही हैं, वो धक्का खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, बाप से बेमुख कर सबको मुझाते रहते हैं। जिन लोगों ने उनको पकड़ा हुआ है, चाहे गुरु मंत्र दे दिया चाहे कुछ दे दिया, उनको क्या करते हैं, और भटकाते रहते हैं। बाप से बेमुख कर सबको मुझाते रहते हैं। तुम ब्राह्मणों का काम है सबको ज्ञान सुनाए सम्मुख लाना। तुम ब्राह्मण हो गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे। तुमको अथॉरिटी मिली हुई है, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ही ज्ञान है। अभी जो ज्ञान चला कथा का, तो उसमें भी कई लोगों के संकल्प कि क्या है, ये तो भक्ति मार्ग है। तो जब वो झूठी गीता सुनाने वाले, झूठे भागवत करने वाले भगवान से बेमुख करते रहते हैं, दूर करते रहते हैं, तो सच्ची सुनाने वाले कमजोर क्यों पड़े। जब झूठी सुनाने वाले बंद नहीं करते तो सच्ची सुनाने वाले बंद क्यों करें। अगर हम सच्चे भगवान के बच्चे, हमने उसको पहचाना है, तो हमारे कदम आगे बढ़ने चाहिए, ना कि पीछे। अगर हम किसी की बातों से, किसी के डर भय से पीछे होते हैं, तो इसका मतलब हम निश्चय बुद्धि नहीं है। हमें पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं परमात्मा है। तो बाबा ने कहा तुमको अथॉरिटी मिली हुई है, तुम ब्राह्मणों का काम है सबको ज्ञान सुनाए सम्मुख लाना। तुम ब्राह्मण हो गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे।
तुमको अथॉरिटी मिली हुई है, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ही ज्ञान है। जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते, हाफ कास्ट व क्वार्टर कास्ट कहेंगे। नाम ब्राह्मण है, धंधा शूद्र पने का करते हैं। जो ज्ञान नहीं सुनाते उनको ब्राह्मण नहीं कह सकते। अगर वो ज्ञान नहीं सुनाते तो कुछ और तो सुनाते होंगे, कुछ और धंधा तो करते ही होंगे। तो कौन सा धंधा करते हैं? शूद्र बनाने का धंधा करते रहते हैं, है ब्राह्मण। चलो वैसे ब्राह्मण नहीं है तो, लेकिन भगवान ने तो ब्राह्मण बना दिया ज्ञान सुना करके। तो है ब्राह्मण, लेकिन धंधा कौन सा करते हैं? शूद्र बनाने। शूद्रों का धंधा कौन सा है? रिश्ते कराना, ब्याह शादी कराना, ये सब कराना, ये उन ब्राह्मणों का धंधा है। बाबा ने कहा अगर यहाँ भगवान के बच्चे बनकर, ब्राह्मण बनकर के भी अगर वो धंधा करते हैं तो शूद्र वाला धंधा करते हैं, तो ब्राह्मण ठहरे ही नहीं, शूद्र ठहरे। तो बाबा ने कहा हाफ कास्ट व क्वार्टर कास्ट कहेंगे। कौन से ब्राह्मण कहेंगे? अगर शूद्र पने का धंधा करते हैं तो कौन से ब्राह्मण कहेंगे? हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते, हाफ कास्ट व क्वार्टर कास्ट कहेंगे। नाम ब्राह्मण, धंधा शूद्र पने का करते हैं, बुद्धि शूद्र पने की है। वो ब्राह्मण भी क्या करते हैं दुनिया में? वही ब्याह शादी अगर सब कुछ कराते रहते हैं। तो वो धंधा कौन सा करते हैं? वो ब्राह्मण है लेकिन धंधा क्या करते हैं? पतित बनाने का, शूद्र पने का। तो उन्हों का धंधा ही ये है। बाबा ने कहा बुद्धि शूद्र पने की है। जो शूद्र पने का धंधा करते हैं उनकी बुद्धि शूद्र पने की है। अजमेर में पुष्करणी ब्राह्मण रहते हैं, तो वह गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते हैं। उन्हों का धंधा ही ये है, धामा खाना उनका काम नहीं है। होते हैं ना कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं किसी के घर का भी नहीं खाते, कथा करते हैं और दक्षिणा जो मिलती है ले लेते हैं सूखा सीधा, लेकिन किसी का खाते नहीं है, किसी के घर का। ऐसे ब्राह्मण भी होते हैं, लेकिन आज ऐसे ब्राह्मण आजकल है ही नहीं। है पहले थे लेकिन धीरे धीरे सब खत्म हो गए, क्योंकि उनके शूद्र पने का धंधे में चले गए सब। अजमेर में पुष्पकर्णी ब्राह्मण रहते हैं, तो वह गीता आदि शास्त्र आदि सुनाने वाले होते हैं। तो बाबा ने कहा उन्हों का धंधा ही है, धामा खाना उन्हों का काम नहीं है। उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए दक्षिणा लेना। अब तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, बेहद के बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद का प्रजा का बाप है, और शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। उनका निवास स्थान है परम धाम में। वही पतितों को पावन बनाने वाला है, इसलिए सारी दुनिया उनको ही याद करती है। ओ गॉड कहते हैं तो निराकार ही बुद्धि में आता है, परंतु गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। वह भी जैसे गुड्डे गुड़ियों की पूजा समझ, गुड्डे गुड़ियों की गुड़िया समझ पूजा करते हैं, ऑक्यूपेशन जानते नहीं हैं, इसीलिए गुड़ियाओं की पूजा कहा जाता है। जिन देवी देवताओं के बारे में जानते नहीं उनकी पूजा करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे गुड्डे गुड़िया की पूजा कहा जाता है, तो कितना फर्क रहता है। अगर हम यहाँ देवी देवताओं के बारे में जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, अगर उनका आदर सम्मान भी करें तो जान पहचान करके करते हैं। और वो जो भी करते हैं, ढोक खाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि ये कौन है। वैसे अनजान के आगे कोई ढोक नहीं खाता है, तो जरूर इसका मतलब उनका कोई पूर्व जन्म का है उनसे कनेक्शन, लेकिन वो उनको पता नहीं कि क्या कनेक्शन है देवताओं से।
कितना फर्क रहता है। ढेर के ढेर मूजे हुए हैं, देवताओं की सूरत और सीरत, मनुष्य की सीरत और सूरत में रात दिन का फर्क है। मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। अगर ऐसे कहते हैं तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन था। अभी तो बरोबर नरक है, फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं। यह ख्याल कभी मनुष्यों को उठता नहीं है। तुम बच्चों को कभी ये ख्याल थोड़ी उठा होगा कि हम कैसे कब बनेंगे। सिर्फ भक्ति कर रहे हैं। अभी तुम जानते हो हमको सो देवता बनना है, राजधानी में ऊंच पद पाना है, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं। अंदर चाहिए, बाबा ने कहा अंदर आना चाहिए। अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे। हमारा शरीर छूट जाए तो किस पद को पाएंगे। तुम पूछ सकते हो अगर हम मर जाएं तो क्या पद पाएंगे। तो बाबा झट बता देंगे, तुम पाई पैसे का पद पाएंगे, 8 आने का, पार आने का, व कौड़ी का पद पाएंगे। प्रजा को कौड़ी पद कहेंगे। दिल दर्पण में अपनी शकल देखो कि अगर आज हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे। दिल दर्पण में कोई बंदरपना तो नहीं है। अगर अहंकार नंबर 1, अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। कौन सा शुद्ध अहंकार। मैं ये हूं। बाबा ने बता दिया तुम क्या हो, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, वो वाला मैं यूज नहीं करते जो बाबा ने बताया। हम शूद्र पने का मैं यूज करते हैं, ब्राह्मण पने का यूज नहीं करते जो बाबा ने कहा है। पुरानी दुनिया का मैं यूज करते हैं, संगम युग का मैं यूज नहीं करते। मैं ये हूं। तो अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। काम क्रोध को भी जीत लेवे, परंतु देह अभिमान है पहला नंबर दुश्मन। मैं तो मैं है ही है, लेकिन मैं के साथ कितने और जुड़ जाते हैं। मैं ये हूं और मेरा ये है, वो मेरे सब हो गए। तो बाबा तो बीच में से निकल गया। मैं के साथ मेरा बाबा, मेरे बाबा से कितने संबंध हैं, कौन कौन से संबंध है, उनका विस्तार। तो मैं ब्राह्मण हूं। अगर मैं अपने साथ शूद्रों को जोड़ता हूं तो फिर ब्राह्मण कहाँ है। तो देह अभिमान है पहला नंबर दुश्मन। देह अभिमानी बनने से ही फिर और विकार ठंडे होंगे। देह अभिमानी बनने से ये सब विकार ठंडे होंगे। देह अभिमानी तब बने जब बाप के साथ लब जुटे। देह अभिमानी का लब जुट सके, देह अभिमानी का लब जुट न सके। जो सारा दिन अपने को देह समझते हैं, देह के संबंधों में फंसे रहते हैं, उनका प्यार परमात्मा से हो न सके। तो देह अभिमान छोड़ने में बड़ी मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं। देह अभिमानी का चेहरा मुर्दों जैसा रहता है। तो अपनी पहले मुख्य बात है ही देह अभिमानी बनना, तब बाप भी मदद करेगा। निरवकारी तो बहुत रहते हैं, परंतु मैं आत्मा हूँ बाप की याद रहे, ये घड़ी घड़ी भूल जाता है, इसमें फेल हो जाते हैं। अशरीरी नहीं बनेंगे तो वापिस कैसे जाएंगे। बाबा ने कहा सजा खा करके जाएंगे। सर्विस का बहुत फुरना रहना चाहिए, जिससे बहुत मनुष्यों का कल्याण हो। देह अभिमानी कहाँ भी जाएगा तो फेल, देह अभिमानी कहाँ भी जाएगा तो फेल हो आएगा। देह अभिमानी कुछ न कुछ तीर लगा कर आएगा। देह भान वाला अगर ज्ञान सुनाने जाएगा ना कहीं, तो फेल होकर के आएगा, उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। और देही अभिमानी कहीं जाएगा बाबा को साथ लेकर के, याद करके,
तो वो तीर लगा करके आएगा, जो ऐसी बात सुना करके आएगा जो किसी को लगेगा कि हाँ ये सही सुना करके आएंगे वो पीछे। बहुत है ऐसे, फिर बताते हैं कि हमें फलाने ने बताया था, सेंटर पे आते हैं जब बताते हैं। तो बाबा ने कहा महसूस करेंगे कि फलाने ने बात तो ठीक कही थी, योग जुट जाए तो सर्विस का फुरना भी हो, उसमें पहले पहले तो अलग पर समझाना है, जास्ती तिक तिक से तंग हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा बाबा ने कहा ज्ञान सुनाना है, जास्ती किसी को पीछे पड़ेंगे तिक तिक करेंगे तो वो तंग हो जाएंगे। होता है ना, कोई पेशेंट होता है तो हम उसको कितना भोजन देते हैं, लिमिट का थोड़ा थोड़ा देते हैं, धीरे धीरे ठीक होता जाता है तो उसका भोजन बढ़ता जाता है। तो जिसको परमात्मा का परिचय नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, और उसको हम ज्ञान सुनाते जाएं, एक एक दो दो घंटा बैठ के समझाएं, तो उसके समझ में क्या आएगा। तो बाबा ने कहा जास्ती तिक तिक से तंग हो जाएंगे, पहले शिवाय नमा 3 तब का भी समझाना। पहले शिव बाबा का परिचय देना, फिर 3 लोग कौन कौन से होते हैं वो भी समझाना है। एक निराकारी दुनिया जहाँ परम पिता परमात्मा और आत्माएं रहती हैं, बाकी है स्थूल और सूक्ष्म वतन। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, अब फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है, तो अब फिर सतयुग की हिस्ट्री भी रिपीट होगी ना। इसमें ही मजा है, बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं। अच्छा, ब्राह्मण कुल भूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाप। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। होता है ना, कोई तो किसी के भाव स्वभाव के कारण ही आना बंद कर देते हैं, कहेंगे वहां जाएं तो सही, लेकिन वहां के फलाने है ना वो ऐसे है, वो ऐसा बोलते हैं, इसके कारण ही नहीं आते। बाबा कहते हैं आप किसी की तरफ एक अंगुली करते हो ना, तो आपकी तरफ कितनी आती है? 4 आती है। कि उसके कारण से आप अपना 4 गुना नुकसान कर रहे हो, प्राप्तियों से वंचित हो रहे हो। अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है। सहनशील बनना है। कहते भी ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो अपने को नहीं देखते कि हमारे अंदर भी कोई न कोई तो कमी कमजोरी होगी, जो हमको ही स्वभाव की क्यों प्रॉब्लम हो रही है। अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने आप को घाटा डाल रहे हैं। दूसरी पॉइंट, बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है।
देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान। सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः हो जाती है। सर्व संबंध एक बाप को ही, सर्व संबंधी एक बाप को ही बनाना है, सहज योगी बनना है। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। सहज योग किसका हो सकता है, किसका लग सकता है? जिसने सर्व संबंधी एक बाप को ही बनाया है। और प्रैक्टिकल में भी है, जिसको अपना बनाते हैं ना, जिसको सोचते ये मेरा सहयोगी बनेगा, और वही धोखा दे जाता है, वही छोड़ के चला जाता है। तो फिर क्या होता है? टाइम कितना लगता है फिर उसको भूलने में? पहले सोचा थोड़ी था। बाबा रोज कह रहा है, रोज बाबा कहता है पहले से ही सोच लो, पहले से ही सोच लो। इसीलिए अर्जुन को भी कहा था ये सब मरे पड़े, ये सब मरे पड़े। तो जीते जी मरना माना इन सबको भूलना, बात वही है। वहां कहा है दूसरे के लिए कि वो मरे पड़े हैं, तो यहाँ बाबा हमारे लिए कहता है कि जीते जी भूलो, जीते जी मरो। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती है तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती हैं। बाबा ने कहा माया विदाई ले लेती है तो बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती हैं। जो हर कदम में परमात्मा दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वह सहज उड़ते रहते हैं। स्लोगन। सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। तो बाबा ने क्या कहा कि इस जगत से नाता तोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो। उसके लिए बाबा ने कहा जीते जी मरना है, माना देही अभिमानी बनना है। ओम शांति।